मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता है। जो दोस्त हमारे नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आइए आज का देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने से संबंधित कारणों में सबसे छेड़तम कारण है। आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया, भूकंप से हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ, बाढ़ से हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ, जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ। हमारा सही उत्तर है आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। दोस्तों, आर्यन थ्योरी वर्तमान में पूरी तरह से नकार दी गई है क्योंकि इस तरह के हमें न लिखित साक्ष्य मिलते हैं और न पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए हमारा उत्तर ए है। नेक्स्ट, इनमें से किस स्थल से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं? लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा, कालीबंगा। हमारा सही उत्तर है सी, हड़प्पा। हड़प्पा से हमें घोड़े के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है, यहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जनपद में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान का प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा तीनों स्तर किस स्थल से मिले हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बालाथल। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पूरे काल को 3 स्तर में विभाजित किया गया है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा। यह तीनों स्तर हमें धौलावीरा और राखीगढ़ी से मिलते हैं, अतः हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, ए और सी। कालीबंगा से हमें केवल प्रथम 2 स्तर मिलते हैं, जबकि बालाथल राजस्थान के उदयपुर नगर में है, यहाँ पे बीन मिश्रा जी ने उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट, अग्नि पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, सुरकोटदा। हमारा सही उत्तर है सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें अग्नि पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि लोथल, रंगपुर और कालीबंगा तीनों पुरा स्थल से हमें अग्नि पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। रंगपुर, लोथल और रंगपुर गुजरात में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? जेपी जोशी, अर्नेस्ट मैके, पिग्गट, दयाराम साहनी। हमारा सही उत्तर है सी, स्टुअर्ट पिग्गट। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। कुछ विद्वान कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि इसका यह नामकरण इसके प्रथम स्थल हड़प्पा के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? लोथल, भोगत्रार, संघोल, देसलपुर। हमारा सही उत्तर है सी, संघोल। संघोल पंजाब में स्थित है। लोथल, भोगत्रार, देसलपुर, रंगपुर, रोजद, मालवड़ ये गुजरात के प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, मित्ताथल। हमारा सही उत्तर है डी, मित्ताथल। मित्ताथल हरियाणा में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में है। यह हड़प्पा सभ्यता का अंतिम पूर्वी स्थल है। हुलास सहारनपुर में है। बड़ा गांव आगरा यूपी में है। नेक्स्ट, कौन सा पूरा स्थल बंदरगाह नहीं है? लोथल, अल्लादीनो, कुंतासी, मांडी। हमारा सही उत्तर है डी, मांडी। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल गुजरात में है। अल्लादीनो सिंधु नदी और अरब के संगम पर स्थित है। यहाँ से भी हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर फेयर सर्विस ने उत्खनन किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा पूरा स्थल है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कौन विद्वान सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से नहीं मानता है? सर जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, एस.आर. राव। हमारा सही उत्तर है डी, एस.आर. राव। टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, एस.आर. राव इत्यादि विद्वान वैदिक आर्यों को ही इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। सर जॉन मार्शल, सर मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से मानते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति
के प्रमुख लक्षणों से संबंधित ही हमारा यह प्रश्न है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर दुर्ग तथा पश्चिमी टीले पर नगर स्थित। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम 2 टीले मिलते हैं। हमें इस बात की जानकारी है। दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि पूर्वी टीले पर हमें नगर मिलता है, जबकि पश्चिमी टीले पर हमें दुर्ग की प्राप्ति होती है। अतः हमारा उत्तर ए सही है। हड़प्पा के टीले पर निम्न विद्वानों ने कार्य किया था: दयाराम साहनी, चार्ल्स मैसन, जे फ्लीट कनिंघम। कालानुक्रम में सजाना है इनको। दोस्तों, हम बता दें कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में सर्वेक्षण कर यहाँ से पुरातत्व या पुरावशेष की वस्तुएं उठाई थीं। 1912 में जेएफ फ्लीट नामक विद्वान ने यहाँ से प्राप्त अवशेषों को रॉयल एशियाटिक पत्रिका में एक लेख के रूप में प्रकाशित किया था। सन 1921 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और राय बहादुर दयाराम साहनी ने यहाँ उत्खनन कार्य किया था। अतः जो हमारा आंसर है उसके अनुसार चार्ल्स मैसन प्रथम हुए, जनरल कनिंघम बाद में हुए, फिर जेएफ फ्लीट हुए, फिर दयाराम साहनी हुए, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां किस दिशा में बनी थी? पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरब उत्तर, पश्चिम दक्षिण। हम लोगों को यह विदित है कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी थी, अतः हमारा बी आंसर सही है। इस स्नानागार का जो पूरा भवन था, उस भवन के पश्चिम दक्षिण में इस स्नानागार भवन के एक नाली थी, जिससे इस स्नानागार का पानी निकलता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन का आकार था 27 × 27 मीटर, 70.1 × 23.77 मीटर, 45.72 × 22.86 मीटर, 11.89 × 7.01 × 2.44 मीटर। हमारा सही उत्तर है 27 × 27 मीटर। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन का आकार था। 70.1 × 23.77 मीटर का यह पुरोहित आवास था। यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। 45.72 × 22.86 मीटर का अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और हमारा ऑप्शन डी 11.89 × 7.01 × 2.44 मीटर का यह जलकुंड था, जो कि स्नानागार भवन के अंदर पाया गया, या इसे हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं। या इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ये गहराई है 2.44। नेक्स्ट, किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पुष्कर अथवा कमलताल से करते हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, मार्शल, डीडी कौशाम्बी, प्रभुदयाल अग्निहोत्री। हमारा सही उत्तर है डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी महोदय ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पुष्कर अथवा कमलताल से करते हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि कालीन भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी ने पतंजलि कालीन भारत की रचना की थी। नेक्स्ट, बनावली का उत्खनन 1973 से 74 में किस विद्वान द्वारा किया गया था? जेपी जोशी, आर.एस. बिष्ट, अर्नेस्ट मैके, स्टाइन। हमारा सही उत्तर है बी, आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट महोदय ने बनावली का उत्खनन किया था। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से हमें हड़प्पा के तीनों स्तर, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं।
बनावली में हमें धावन पात्र अर्थात वाश बेसिन भी मिला है। जेपी जोशी, जगतपति जोशी जी ने मांडा स्थल का उत्खनन किया था। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अर्नेस्ट मैके ने चन्नोदड़ो का उत्खनन किया था। चन्नोदड़ो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के नजदीक पूरा स्थल है। स्टाइन महोदय ने सुतका गेंडोर मकरान तट पर स्थित पूरा स्थल का खोज किया था और उत्खनन कार्य 1962 में जॉर्ज महोदय ने किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस पुरा स्थल का उत्खनन किया गया था? भगवानपुरा, मित्ताथल, राखीगढ़ी, रोपड़। हमारा सही उत्तर है डी, रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। बीबी लाल ने 1950 में इसकी खोज की थी। 1953 से 54 के बीच उत्खनन कार्य जगदत्त शर्मा ने किया था। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ जगतपति जोशी जी ने उत्खनन कार्य किया था। मित्ताथल हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें 2 टीले मिलते हैं? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन तीनों स्थलों से हमें 2 टीले प्राप्त होते हैं, एक दुर्ग और एक निम्न नगर। जबकि धोलावीरा से हमें 3 टीले प्राप्त होते हैं, दुर्ग, मध्य नगर और निम्न नगर। यहाँ आर.एस. बिष्ट जी ने उत्खनन कार्य किया था। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। अतः हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से हमें केवल 2 टीले ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें सही कथन का चुनाव करना है। कालीबंगा से प्राप्त हल चलाने के ढंग से पता चलता है कि इसमें 2 खांचे थे, जिनके बीच की दूरी क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 190 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, 30 सेंटीमीटर वाले सरसों और 190 सेंटीमीटर वाले में चना बोया जाता था। सही कथन चुनना है। दोस्तों, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल में जुता खेत हमें मिलता है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई थी। इसमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में हराइयां बनी हैं। पूर्व पश्चिम में 30 सेंटीमीटर गैप है, जबकि उत्तर दक्षिण में 190 सेंटीमीटर का गैप मिलता है। दोनों समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। यह हमारा पहले कथन की सत्यता को प्रमाणित करता है। दूसरा कथन हमारा कोई बहुत विशेष कथन नहीं है, इसमें केवल आंतरिक सोचने की बात है। इस समय सरसों और चना बोया भी जा रहा है, आप अपने एरिया में देख सकते हैं। सरसों का पौधा बड़ा होता है, चने का छोटा होता है, तो निश्चित है कि सरसों के बीच की जो दूरी है वह 190 सेंटीमीटर रखी जाएगी और चने की जो दूरी है वह 30 सेंटीमीटर रखी जाएगी। तो अतः हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है। अतः हमारा केवल ए अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लकड़ी के खोखले तने से बनी नाली का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा, कुणाल, धौलावीरा, अल्लाहदीनो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें लकड़ी के खोखले तने से बनी नाली का साक्ष्य मिलता है। कुणाल हरियाणा का पूरा स्थल है, यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यहाँ से हमें शतरंज की गोटियां 10 अक्षरों से युक्त प्रवेश द्वार भी मिलता है। अल्लाहदीनो सिंधु और अरब के संगम पर स्थित सबसे छोटा पूरा स्थल है। नेक्स्ट, यह हमारा आखिरी प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने में महत्वपूर्ण कारक है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। हमारा सही उत्तर है मृदभांड। लाल मृदभांड पर चित्रित कृष्णवर्ग या काले रंग की आकृतियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं, तथा धूसर एवं
चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। सुमेलित करें। दोस्तों, यहाँ कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं और उन्होंने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था वह स्थल दिए गए हैं। एस.आर. राव ने 1955 में लोथल में उत्खनन कार्य किया था। बीबी लाल ने कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया था। इनके सहयोगी बी.के. थापर जी थे। आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कार्य किया था। माधव स्वरूप वत्स ने दयाराम साहनी के बाद हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया था। इस हिसाब से हमारा आज का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के किस तरफ की दीवार में प्रवेश द्वार था? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ एस.आर. राव ने उत्खनन कार्य किया था। यहाँ से हमें दुर्ग तथा निचला नगर प्राप्त होता है। फारस की खाड़ी का एक मुहर भी यहाँ से हमें मिलता है। दिशा मापक यंत्र भी मिला है। गोदीवाड़ा जो मिला है उससे बंदरगाह प्रमाणित होता है कि यहाँ पे यह एक बंदरगाह था हड़प्पा संस्कृति का, और इसके उत्तर दिशा में 12 मीटर का चौड़ा प्रवेश द्वार हमें मिलता है। एस.आर. राव महोदय ने इसे जहाजों की गोदीवाड़ा बताया था। एस.आर. राव ने इसे लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही सरल है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि हड़प्पा संस्कृति में 3 विभाजन मिलते हैं, एक प्राक हड़प्पा, एक हड़प्पा कालीन, एक उत्तर हड़प्पा। हमारे यहाँ पे विकल्प में भी 3 ऑप्शन है। प्राक हड़प्पा सबसे पुराना है, अतः जो इसमें सबसे पुरानी तिथि होगी वह उसी से मेल खाएगी और वह है 3200 से 2600 ईसा पूर्व। हड़प्पा कालीन मध्य का स्तर है, तो विकल्प में हमारा हड़प्पा कालीन यहाँ पे तीसरे में आ रहा है। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि हड़प्पा कालीन की तिथि 2600 से 1900 है, जबकि उत्तर हड़प्पा की तिथि 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। अतः हमारा ए ऑप्शन सही है। बाकी हड़प्पा कालीन 2600 से 1900 ईसा पूर्व है और उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ मिला है? धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल, सोरतगुई। हमारा सही उत्तर है लोथल। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें प्रवेश द्वार भी मिला है और स्टेडियम भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है और सोने का एक बड़ा कंगन भी मिलता है। सोरतगुई यह अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से हमें नहरों का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट, किस पुरा स्थल से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, मेहरगढ़ और नवसारो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा से हमें सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। यहाँ से सोने के बड़े कंगन भी मिले हैं। छोटे छोटे सोने तथा सिलखड़ी के मनकों वाले हार की भी काफी संख्या में प्राप्ति होती है। मोहनजोदड़ो से मार्शल ने एक बड़ा सा हार प्राप्त किया था जिसके बीच में गोमोद के मनके लगे हुए थे। चन्नूदड़ों से हमें लिपस्टिक के भी अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ और नवसारों से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों में हमें सिंदूर के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है आलमगीरपुर, मांडा, सुतका, गेंडोर, दैमाबाद। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। इसे 1927 में स्टाइन महोदय ने खोजा था। वह जॉर्ज महोदय ने यहाँ सर्वेक्षण कार्य किया था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी स्थल है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है।
यह हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणी स्थल है। नेक्स्ट, कहाँ से एक वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट भी मिलते हैं? सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल से हमें वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट भी मिलते हैं। इसमें अनाज डालने के लिए छेद भी बना हुआ है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डी मिलती है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से अलंकित ईंट पाए जाते हैं और यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे यह लगता है कि इस कालीबंगा का पतन या समाप्ति भूकंप की वजह से हुई रही होगी। मोहनजोदड़ो से योगी की प्रतिमा मिलती है और नाव की आकृति बनी मुहर पर मिलती है। नेक्स्ट, हाथी दांत से बने तराजू के पलड़े मिलते हैं। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1-3, अर्थात लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिलते हैं। इनके बाट या बटखरे घनाकार होते थे। लोथल से हाथी दांत का पैमाना भी मिलता है, जबकि मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित पैमाना मिलता है। बालाकोट से सीप उद्योग का पता चलता है। यह कराची के बलूचिस्तान प्रांत में है। कालीबंगा से हमें लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिलता है, अर्थात लकड़ी की पाइप हमें मिलती है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सामाजिक विलासिता की वस्तु फयांस बनती थी। हड्डी से निर्मित पदार्थ, रेत और बालू से निर्मित पदार्थ, चांदी से बना पदार्थ, प्रकृति प्रदत्त पदार्थ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेत और बालू से निर्मित पदार्थ। दोस्तों, फयांस का इंग्लिश है FAIENCE। इसको हिंदी में काचली मिट्टी भी बोलते हैं। यह क्वार्टज पत्थर के चूर्ण से बनती थी। इसमें कांच का चूर्ण भी मिलाया जाता था और इसको गूंथ कर अच्छे से मसाला तैयार करते थे। फिर इससे खिलौने, गहने, कड़े, कंगन, ताबीज, बटन, अंगूठी, गोलियां आदि बनाते थे, जिस कारण यह एक सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से किन चीजों को मंगाया जाता था उससे है, अर्थात हड़प्पा वासी रॉ मटेरियल किस किस स्थान से मंगाते थे उससे संबंधित प्रश्न है। आइए हम देखते हैं। नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर गुजरात में है, जबकि बालाकोट पाकिस्तान में है। नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाया जाता था। सुरतगुई अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ से लाजवर्द पत्थर मंगाया जाता था। लोथल भड़ौच जिले गुजरात में स्थित है, यहाँ से कार्नेलियन मंगाया जाता था। कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर है जिससे मनका बनाया जाता था। दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सिलखड़ी नामक पत्थर मंगाया जाता था। सिलखड़ी की मोहरें मिली हैं, इत्यादि चीजें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। हड़प्पा संस्कृति का सबसे छोटा पुरा स्थल है मांडा, कुंतासी, अल्लादीनो, खितड़ी। हमारा सही उत्तर है अल्लादीनो। अल्लादीनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा पुरा स्थल है। यह सिंधु नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। यह एक बंदरगाह था। यहाँ मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी भी मिलती है। 1982 में फेयर सर्विस ने इसका उत्खनन कार्य किया था। हम बता दें कि सबसे बड़ा पूरा स्थल हड़प्पा संस्कृति का हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चिनाब नदी के किनारे है और यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में यहाँ जगतपति जोशी जी ने उत्खनन कार्य किया था। कुंतासी राजकोट जिला गुजरात में स्थित है। यहाँ एक मकान में सिलखड़ी के हजारों छोटे मनके प्राप्त हुए हैं। कुछ चूड़ियाँ व 2 अंगूठी भी यहाँ से प्राप्त होती है। खितड़ी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का स्थल है।
हड़प्पावासी संभवतः यहाँ से तांबा मंगाते थे। यह वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, गरुड़ अंकित मुद्रा मिली है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। हमारा सही उत्तर है हड़प्पा। गरुड़ अंकित मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें नाव की आकृति वाली मुहर व पकी ईंटों की विशाल संरचनाएं मिलती हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से अलंकृत ईंटें और खोखली लकड़ी के पाइप मिलते हैं। और यह सभ्यता अर्थात कालीबंगा जो पुरा स्थल है, वहां से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा का विनाश भूकंप से हुआ था। धौलावीरा से हमें स्टेडियम मिलता है और धौलावीरा से सबसे बेहतर नाली मिलती है। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही आधुनिक तरीका पाया जाता है। नेक्स्ट, मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में उल्लिखित नाम सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों में उल्लिखित नाम है, जिनका आधुनिक समीकरण हमें करना है। मेलुहा का आधुनिक समीकरण सिंध प्रदेश से होता है। दिलमुन का समीकरण बहरीन द्वीप से होता है। मगन बलूचिस्तान के पास मकरान तट माना जाता है। अतः हमारा जो उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा। बलूचिस्तान के मकरान तट की तुलना आधुनिक चाबहार बंदरगाह से की जाती है। नेक्स्ट, दोस्तों, हमारा यह प्रश्न सुमेलित करने से है, अर्थात हड़प्पा के स्थलों से जो विशेष सामग्री प्राप्त हुई हैं उनका हमें मिलान करना है। लोथल से हमें 3 युगल समाधियां मिलती हैं। बनावली यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमें तिल व सरसों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से हमें अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलता है। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से हमें पत्थर के बाणाग्र मिलते हैं। कोट दीजी का उत्खनन फजल अहमद खान ने किया था। बाद में इसके पुरावशेषों का अध्ययन रफीक मुगल जी ने किया था। यह रफीक मुगल पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता हैं। कोट दीजी से मात्र हड़प्पा के 2 स्तर मिलते हैं, प्राक सैंधो और हड़प्पा कालीन। हमें यहाँ प्राक सैंधो में ही बस्ती के किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। सुमेलित करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह की खुदाई से हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है? उर, लोथल, बालाकोट, कुंतासी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए उर। उर मेसोपोटामिया में प्रवेश का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल और बालाकोट, लोथल गुजरात में है, भड़ौत जिला, बालाकोट पाकिस्तान में है। इन दोनों पुरा स्थल से हमें सीप उद्योग का पता चलता है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिला में है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह की खुदाई से गुरिल्ला की मृण मूर्ति और मम्मी का साक्ष्य मिला है? सुक्का गेंडोर, अल्लाह दीनो, लोथल, बालाकोट। हमारा सही उत्तर है लोथल। लोथल में उत्खनन कार्य एस आर राव महोदय ने किया था। यहाँ जो मम्मी का साक्ष्य मिला है उसका समीकरण वह मिस्र के साथ व्यापार को द्योतित करता है। सुटका गेंडोर पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। यहाँ ताम्र निर्मित बाणाग्र इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं। यह सुटका गेंडोर दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। अल्लाह दिनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा पुरा स्थल है। यह सिंधु और अरब सागर के संगम पर स्थित है। बालाकोट से हमें सीप उद्योग का पता चलता है। यह पाकिस्तान में है। यहाँ से शंख भी आता था। बालाकोट बिंदाल नदी के मुहाने पर स्थित है। हम बता दें कि लोथल और सुटका गिंडोर से जो व्यापारी फारस की खाड़ी की ओर जाते थे उनका ओमान में पड़ाव होता था। नेक्स्ट, मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था, वरन यह एक पारिवारिक संप्रदाय था। यह कथन किस विद्वान का है? व्हीलर, मैके, वेंकटेश, मार्शल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए व्हीलर। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था, वरन यह एक पारिवारिक संप्रदाय था। ऐसा उन्होंने संभवतः विस्तृत
क्षेत्र में और अधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियों के मिलने के आधार पर कहा होगा। मातृ देवी की एक प्रतिमा हमें हड़प्पा, मोहन, चन्नोदड़ो आदि पुरा स्थलों से मिलती है, जिसमें सिराभरण अर्थात सिर पर जो अलंकरण होता था उसमें सिर के दोनों ओर दीपक की आकृति मिलती है, जिसे मैके महोदय ने कहा कि संभवतः इसमें तेल और बत्ती डालकर इनका प्रयोग दीपक की तरह होता था, क्योंकि कुछ मूर्तियों में हमें धुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं। वेंकटेश महोदय ने इन मूर्तियों की पहचान दक्षिण भारत से प्राप्त दीप लक्ष्मी की मूर्तियों से करते हैं। मार्शल इसे पृथ्वी देवी अर्थ गॉडेस कहते हैं। बलूचिस्तान क्षेत्र से हमें प्राप्त कुछ नारी मूर्तियों में रौद्र रूप भी मिलता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर योगी की मूर्ति के संदर्भ में देखिए, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, हमें सही कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं हम अपना पहला कथन। बाईं ओर चीता और हाथी चित्रित हैं। दूसरा कथन, दाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है। हम बता दें यह दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि बाईं ओर गैंडा और भैंसे का चित्र मिलता है, जबकि दाईं ओर चीता और हाथी का चित्र मिलता है। अतः हमारा जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी। इस मुहर पर हमें त्रिशूल की आकृति भी मिलती है और इसके 3 मुख हैं, जिस आधार पर मार्शल ने इसे रुद्र शिव की मूर्ति कहा है। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता के बाटों की विशेषता है। 18 के आवर्तकों में, 16 के आवर्तकों में, 14 के आवर्तकों में, 12 के आवर्तकों में। आवर्तक का अर्थ है मल्टीपल्स, अर्थात किसके गुणज में है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 के आवर्तकों में। मापतोल में द्विचर प्रणाली अर्थात बाइनरी सिस्टम हड़प्पा संस्कृति के लोग उपयोग करते थे, जिसका अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1600, 3200 तक संख्याओं को नियोजित किया जाता था। बाट के रूप में 16 अथवा उसके आवर्तकों मल्टीपल्स का व्यवहार होता था। यहाँ के लोग दशमलव प्रणाली से भी परिचित थे। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि कपास का उत्पादन हड़प्पा संस्कृति में ही शुरुआत हुआ था। उसी पर हमारा आधारित यह प्रश्न है कि चांदी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से मिला था। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें चांदी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। कछुए व गधे की हड्डी प्राप्त होती है। रथ चलाते हुए नग्न मानव की प्रतिमा भी मिलती है। लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ से कब्र में मानव के साथ बकरे का भी अवशेष मिलता है। गोल मेहराब की आकृति मिलती है। वह मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें भी यहाँ पाई जाती हैं। लोथल के निचले नगर में हमें अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ एक सिंह वाले देवता का मृत भांडों पर अंकन मिलता है और यहाँ से भी हमें अग्निवेदिका के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, खोखली लकड़ी की पाइप भी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के संदर्भ में हमारा पहला कथन, दायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है। दूसरा कथन, बाएं हाथ में कंगन तथा कयूर पहने हुए है। दोस्तों, हम बता दें कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, जिसे जॉन मार्शल महोदय ने डांसिंग गर्ल कहा था। इस डांसिंग गर्ल के जो संरचना है उसमें हमें दाएं हाथ में कंगन और कयूर मिलते हैं, जबकि बाएं हाथ उसका कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा हुआ है। अतः यह हमारा दोनों कथन गलत हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। हम बता दें कि यह नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है, यह मधुच्छिष्ट विधि या लास्ट वैक्स विधि या लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाई गई थी। मोम का एक मॉडल बनाया जाता है और हम बता दें कि सिंधु घाटी संस्कृति के लोग
सर्वप्रथम मोम पर एक आकृति बनाते थे या मोम से एक आकृति बनाते थे। उस आकृति पर वो मिट्टी की परत चढ़ाते रहते थे और फिर बाद में एक सुराग में गरम लोहा तो था नहीं उस समय, लोहा वो यूज नहीं करते थे, तो गरम किसी सलाखा को वो उसमें डालकर पूरा मोम निकाल लेते थे और उसमें कांस्य या तांबे का घोल भरकर मूर्ति बनाई जाती थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और उससे संबंधित विधि। दोस्तों, यह प्रश्न सिंधु सभ्यता के विभिन्न पतन के कारणों से संबंधित है जो कि कई विद्वानों ने दिया। एन घोष महोदय ने जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ। इनके साथ आर.एल. स्टीन महोदय ने भी जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण माना था। एम.आर. साहनी ने जल प्लावन को हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण माना था। इनका मानना था कि भारी जल प्लावन से जमीन दलदल हो गई और कीचड़ युक्त हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया और पैदावार घट गई, जिस कारण हड़प्पावासी अपना घर छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। एस.टी. लैम्ब्रिक व माधोस्वरूप वत्स सिंधु व उसकी अन्य नदियों या सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन को सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। के.आर. कनेडी महोदय ने हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो के विभिन्न शवों को, अस्थि कंकालों को अध्ययन करने के बाद यह कहा कि यह महामारी मलेरिया इत्यादि के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, जिस कारण उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन में महामारी को एक प्रमुख कारण माना है। एम. दिमित्रेव, इन्होंने भौतिक रासायनिक विस्फोट को हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण माना है। इन्होंने इसका आधार मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ पिघले हुए पाषाण पत्थरों के आधार पर कहा। इनका मानना था कि अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा जो कि 15,000 डिग्री सेल्सियस थी, अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त भवनों को उनके आकार की दृष्टि में क्रमशः सजाइए। दोस्तों, यह प्रश्न जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विभिन्न भवनों के आकार को बड़े से छोटे क्रम में हमें सजाना है। हम बता दें कि बृहत स्नानागार जिस भवन में है वह उत्तर से दक्षिण की ओर 180 फीट तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 108 फीट है। इसके अंदर हमें 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और लगभग 8 फीट गहराई का एक स्नान कुंड, जल कुंड मिलता है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। बृहत स्नानागार सबसे बड़ा भवन है। पुरोहित आवास या स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर का है। इसे पुरोहित आवास बताया गया है। अन्नागार या 45.71 मीटर लंबा और 42.86 मीटर चौड़ा है। व्हीलर के अनुसार यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। सभा भवन, दुर्ग के दक्षिण में 27 गुणे 27 मीटर का वर्गाकार भवन मिला है, जिसे सभा भवन कहा गया। अतः हमारा अभीष्ट उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक प्रचलित आकृति वर्गाकार मोहरे, त्रिकोणीय मोहरे, गोलाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे। हमारा सही उत्तर है वर्गाकार मोहरे। हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक वर्गाकार मोहरे मिली और सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरों का निर्माण सिलखड़ी नामक पत्थर पर हुआ है। त्रिकोणीय, गोलाकार व बेलनाकार मोहरे भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अब तक का सर्वाधिक भारी बटखरा हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? भीरना, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति का अब तक का सबसे भारी बटखरा मिला है। यह लगभग 10 किलो का था। भीरना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। हड़प्पा से हमें कछुआ व गधे की हड्डी मिलती है। तांबे की इक्का गाड़ी भी प्राप्त होती है। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से अलंकृत ईंट व लकड़ी की खोखली पाइप के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के हल्के खिलौने मिले हैं। लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, बनास। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी,
अर्थात मोहनजोदड़ो और बनावली से हमें हड़प्पा संस्कृति के स्थल मिले हैं। बनावली हरियाणा में स्थित है। लोथल से हमें चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल गुजरात में है। रंगपुर यह भी काठियावाड़ क्षेत्र या सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह गुजरात का प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त विशेष वस्तुओं या उद्योगों से है। आइए हम देखें। हाथी दांत की कंघी। हाथी दांत की कंघी हमें कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा राजस्थान में है। कलश समाधान का साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिलता है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ आर.एस. बिष्ट महोदय ने उत्खनन कार्य किया था। सीप उद्योग बालाकोट में है, अर्थात बालाकोट से हमें सीप उद्योग का साक्ष्य मिलता है। बालाकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मनका बनाने का कारखाना हमें चिन्होदड़ो से मिलता है। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्नेस्ट मैके महोदय ने यहाँ उत्खनन कार्य किया, अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कथन। मेहरगढ़ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बनावली हरियाणा में घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यह बात तो बिल्कुल ही सत्य, किंतु यह बलूचिस्तान प्रांत का प्रमुख स्थल है। मेहरगढ़ से प्राप्त अब तक की जो सबसे पुरानी तिथि है वह 7000 ईसा पूर्व है, जिसके आधार पर भारत में नवपाषाण काल का साक्ष्य 7000 वर्ष पुराना माना जाता है, जबकि विश्व की दृष्टि से नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व होती है। बनावली हरियाणा में घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यह कथन हमारा सत्य है, अतः हमारा उत्तर बी है, अर्थात केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित ईंटों का अनुपात। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4:2:1, अर्थात 28 × 14 × 7 सेंटीमीटर की हमें ईंटें मिलती हैं, जबकि नगर प्राचीरों में हमें 1:2:4 सेंटीमीटर की ईंटें प्राप्त होती हैं। इनकी जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के आधार पर हुई थी। नेक्स्ट, किस भारतीय विद्वान ने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लोज ऑन में व्यापार घाटा और जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के पतन का प्रमुख कारण बताया है? दयाराम साहनी, बी.वी. लाल, एम.आर. मुगल, शिरीन रत्नाकर। हमारा सही उत्तर है बी.वी. लाल। बी.वी. लाल महोदय ने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लोज ऑन में व्यापार घाटा और जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के पतन का प्रमुख कारण बताया। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया था। एम.आर. मुगल महोदय क्रमशः या निरंतर शुष्कीकरण के कारण हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ ऐसा मानते हैं। शिरीन रत्नाकर मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्त मणियों के व्यापार में कमी को पतन का कारण बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।